हेलो 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 हेलो। आपने समझ लिया कि कोई चीज खरीद ली है, अब वो आपके पास है, आपको आगे उसे बेचनी है। जितने में आपने वो चीज खरीदी है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? विक्रय की क्रय? क्रय। ठीक है, मैं कॉस्ट बोलूंगा जितने में हमको वो चीज पड़ी। अब दो चीजें हो सकती है, यानी कि मान के चलिए 100 रुपए की आपको पड़ी थी। ठीक है, दो चीजें हो सकती है। ये वही वस्तु है, आपको 100 रुपए की पड़ी है, कॉस्ट आपकी 100 है। क्या हो सकती है दो चीजें? या तो आप इसको ज्यादा में बेच दो या कम में बेचो। ज्यादा में बेचोगे तो ऐसी बड़ी इमारत बनेगी, मान लो आपने इसको 120 में बेच दी, तो कहीं ना कहीं आपने कितने ज्यादा में बेचा? 20 रुपए। जितने में बेचा वो क्या कहलाती है? सेलिंग। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, जितने में बिकी वो वाला पैसा। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जितने में हमको पड़ी। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास 100 रुपए की चीज थी, आपने 120 रुपए में बेच दी। 20 रुपए जेब में आ गए, खुशी हुई, जो आपने बोला अधिक मिल गया हमें। तो यहां पे क्या हुआ? जब भी हमारी जेब में एक्स्ट्रा पैसा आता है, आ रहा है, प्लस हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट, यानी कि इसको आप लाभ भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो सकता है कि 100 रुपए की चीज आपने कम में बेच दी, मान के चलिए 80 रुपए में बेच दी, तो छोटी इमारत बनेगी। हो क्या रहा है? 20 रुपए कम में बेची आपने, अगेन आपकी ये सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, अब आप देखिए आपकी जेब से पैसा लगा कि जेब में पैसा आया? लगा। आप 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेच रहे हो, आपकी जेब से और 20 रुपए लगे तो चले ही गए, तो आपकी जेब से पैसा माइनस हो गया। यहां पे हम क्या बोलते हैं? लॉस। इसी को किताब क्या बोलती है कि जब भी एसपी बड़ा हो सीपी से तो हमें प्रॉफिट होता है। आप बिल्डिंगों को देखेंगे तो आपको समझ रहे हैं, हाँ यार यहाँ पे तो बढ़ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ प्रॉफिट होगा। जब भी एसपी कम हो सीपी से तो हमें लॉस होता है। देखो बिल्डिंग छोटी हो गई है, ठीक है, यानी कि पहले हम इतने थे अब नीचे हो गए, यानी कि कम हो गए। आप मेरे को बस एक छोटी सी बात बताइए, अगर यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 रुपए का, ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 100 रुपए की चीज पे तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तब तो मैं 120 पे जाके बेच रहा हूं, तो 20 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे हुआ। किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि 100 रुपए की चीज को 20 रुपए बढ़ा के 120 रुपए में बेचा गया। यहां पे क्या हुआ? वही चीज 100 रुपए की चीज को 20 रुपए घटा के 80 में बेचा गया, हाँ या ना? तो ये 20 रुपए का घाटा किस पे हो रहा है? जो मेरे पास 100 रुपए की चीज थी उसी पे तो 20 रुपए का घाटा हो रहा है, तब जाके मैं 80 में बेच रहा हूं। ठीक है, तो अब मेरे को बस एक छोटी सी बात बताइए, जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे, तो जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो चर्चा किसकी कर रहे हैं हम? प्रॉफिट की। तो ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट, बटे में क्या आएगा? ये प्रॉफिट हुआ किस पे है? 100 रुपए की चीज पे हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे हुआ था, तो बटे में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। प्रतिशत निकाल रहे हो तो 100 से गुणा करोगे। यहां पे क्या होगा? लॉस। लॉस परसेंटेज क्या हुआ? वही हुआ जिसकी चर्चा हो रही है, लॉस की चर्चा हो रही है, तो अंश में तो लॉस आएगा। बटे 100 रुपए की चीज में 20 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि जितने की मेरी चीज थी उस पे 20 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि जितनी भी मेरे को वो चीज पड़ी थी कॉस्ट प्राइस पे। प्रतिशत निकालोगे 100 से गुणा आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज आप अपने हिसाब से कॉपी में लिख लीजिए, और ये परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस को ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि प्रश्न इसी के इर्द गिर्द ही चलेगा।
चले। अब आप सोचिए कि आपने ये भी तो बात सुनी है कि एक चीज होती है डिस्काउंट, यानी कि छूट, जिसको हम बट्टा भी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज होती है डिस्काउंट, बट्टा भी कहते हैं, ठीक। अब आप सोचिए हम सभी शॉपिंग करने जाते हैं या अपनी माता जी के साथ तो अवश्य ही गए होंगे, ठीक है। अब आप सोचिए एक तो चीज रहती है जो आप जो खरीद रहे हो उस पर लिखा हुआ एक प्राइस होता है। आपने देखा है आप जाएंगे, आप सबसे पहले क्या देखते हैं, आपकी माता जी क्या बोलती है, देख देख सस्ता है, कितने का है, बोलती है ना ऐसे। तो ये चीज सपोज कर लीजिए 100 रुपए की लिखी हुई है, लिखा हुआ जो प्राइस रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस, यानी कि जितना रुपए लिखा हुआ है, जितना रुपए लिखा हुआ है, जितना उसमें मार्क करा हुआ है, जितना उसमें लिखा हुआ है। आपको दुकानदार हमेशा जो चीज लिखी रहती है उसी पे तो डिस्काउंट देता है ना, कि सर 100 रुपए की चीज है, लो आपको 20% डिस्काउंट दिया 100 रुपए पे, इसी पे डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट, यानी कि कहीं ना कहीं 20 रुपए डिस्काउंट दिए 100 रुपए की चीज पर। तब आपको ये चीज कितने की पड़ी, 80 की पड़ी। तो डिस्काउंट किस पे दिया हुआ है, आप देखिए ये 100 रुपए लिखा हुआ था, मार्क प्राइस था ये आपका कितना, 100 रुपए। आपको ये चीज बेची कितने पे गई, 80 रुपए पे, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। आप देखिए कहीं ना कहीं 100 से 20 कम होके ही तो 80 में बिकी है, 100 से 20 कम होके ही तो 80 पे बिकी है। तो कभी आपको कोई पूछ ले प्रतिशत डिस्काउंट कितना होता है, तो आपको समझ जाना है डिस्काउंट की चर्चा हो रही है तो डिस्काउंट ऊपर आएगा, बटे में क्या आएगा, जितनी चीज लिखी हुई थी, जो मार्क प्राइस था, जो मार्क प्राइस था, जितने में वो चीज लिखी हुई थी कि इतने में मैं बिकने वाला हूं, उसी पे ही तो डिस्काउंट मिला है, तो बटे में क्या आएगा, वही चीज। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ये भी आप लिख लीजिए, डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। मैं आपको एक बढ़िया सा उदाहरण फिर देता हूं। ठीक है, बस आपको ये बात को ध्यान में रखना है, बटे में क्या आएगा। पूरी गणित में या पूरे प्रतिशत में आपको बस यही पता रहना चाहिए बटे में क्या आएगा, आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। जिस पे आप बीती हो रही है वही बटे में आपको दिखेगा, जिससे तुलना हो रही है वही आपको बटे में दिखेगा, ठीक। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताइएगा, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं कि मान लीजिए एक वस्तु है, आप लेने गए हैं, ठीक है, आपको कौन सी वस्तु पसंद है सबसे ज्यादा, कुछ तो पसंद होगा, आप बताओ आपको क्या पसंद है मैडम, कपड़ा, ठीक, ठीक है। अब कोई कपड़ा है वो, ठीक है। अब इस कपड़े को जब आप लेने जाते हो, आप सपोज करो आप एक दुकानदार हो, आप बेच रहे हो कपड़ा, ठीक है, आपको मालूम है ये 50 रुपए का है कायदे से, ठीक है। ये क्या हुई, इसकी कॉस्ट है ना, 50 रुपए का था ये। आप दुकानदार हो, आप खरीदने वाले नहीं हो, आप दुकानदार हो, दुकानदार की तरह सोचो। पर आपने सोचा कि यार 50 रुपए तो मेरे को पड़ा है, मैं 50 में बेच दूंगा तो मैं तो पागल कहलाऊंगा, मेरी तो लाइट के खर्चे सब कुछ चल रहे हैं, मैंने स्टाफ रखा है, रेंट देना है, तो आप सोचोगे इसको बढ़ा देता हूं। आपने इसको बोल दिया 100 रुपए, या आपने उस पर लिख दिया, तो ये मार्क प्राइस हो गया, हाँ या ना। अब आपको ये भी पता है कि यार अगर 100 रुपए में लिखा हूं, कोई भी आएगा बोलेगा डिस्काउंट दो तभी लूंगा, बाजू वाली दुकान वाला तो डिस्काउंट दे रहा है, ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं ये तो दे रहा है डिस्काउंट, आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये बोलेगा कि चल यार इसको मुझे डिस्काउंट भी तो देना पड़ेगा, तो मैं इसको एक काम करूंगा 80 रुपए में बेच दूंगा, 80 रुपए में बेच दूंगा। ये क्या हुई, जितने में वस्तु बिकती है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, जितने में वस्तु वो हमें पड़ी, जितनी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, लागत है, वो 50 है, उसको कॉस्ट कहते हैं। जितना उस वस्तु पे लिखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस, एमपी बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको सीपी बोल लीजिए बेहतर, उसको एसपी और उसको एमपी। अब आप मुझे बताइए कि क्या जब वो 80 में बेच रहा है तब भी वो फायदे में है कि नहीं है,
है, क्योंकि उसको तो 50 की पड़ी थी, बेच 80 में दे दिया तो भी अच्छा फायदा है। और उसने ये बेवकूफ भी बना दिया दूसरे को कि देखो मैं तो तुमको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताइए 100 की चीज उसने लिख रखी है, 80 में उसने बेच दी, तो कितना रुपए डिस्काउंट दिया उसने? 20 रुपए, 20 रुपए डिस्काउंट दिया। यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे आप देखोगे 20 रुपए डिस्काउंट दिया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूँ, प्रतिशत भी निकाल के दिखाऊं। इस कपड़े को हटा दोगे अब आपका तो पता चल गया आप कपड़ा ही बेच रहे हैं, है ना। अच्छा काम है, कपड़ा बेचना ही बहुत अच्छा काम है। 100 की चीज 80, आपको मालूम है मेरी खरीदी तो पर 50 की ही थी, तो 50 की चीज को आपने कायदे से बेचा 80 में, आप कितना कमा रहे हैं? 30 रुपए। तो ये कमा रहे हैं यानी कि जेब में पैसा आ रहा है, तो ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ, ठीक। अब मेरे को आप बताइए यहाँ पे कुल मिला के ये सब कार्यक्रम करने पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपए, ठीक है। कुल मिला के इस कार्यक्रम में आपका डिस्काउंट कितना हुआ? 20 रुपए। यहां तक बात क्लियर थी। अब आपसे कोई पूछ लेगा प्रतिशत प्रॉफिट निकालिए, तो चर्चा किसकी हो रही है? प्रॉफिट की। 30 रुपए बटे में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि 50 रुपए की चीज को 30 रुपए महंगा करके 80 में बेचा गया है ना, तो 50 आएगा। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। करिए 50 के पहाड़े में 100 आएगा, 2 बार कितना हुआ? 30 दूनी 2, 60% का लाभ हुआ है आपको। 60% बहुत होता है। आप सोचिए अगर अब आपको डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना है, तो डिस्काउंट की चर्चा हो रही है तो ऊपर डिस्काउंट आएगा, बटे में क्या आएगा? मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट कहां से निकला है वो आप देख लीजिए। डिस्काउंट कहां से निकला है? मार्क से। प्रॉफिट या लॉस कहां से निकलता है? कॉस्ट से, ठीक है। तो आपको वो छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तो 100 रुपए पे कहीं ना कहीं मुझे पड़ा, प्रतिशत निकाल रहे 100 से गुणा करनी पड़ेगी। 100 से 100 चला गया, कितना बचा यहाँ पे? 20% ही आपको डिस्काउंट दिख रहा है। तो आपसे ऐसा कुछ देके ये दोनों चीजें पूछ सकता है। क्या दोनों बातें अभी आपके क्लियर हो रही हैं? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बहुत साधारण सी बात है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, आप बता देंगे। अगर यहां पे मैंने कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं सेलिंग इधर पे लिखूंगा सीपी और एसपी, इसका मतलब क्या है? कॉस्ट से अधिक है सेलिंग प्राइस, यानी कि इस तरफ में जा रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। 100 रुपए की चीज अगर 120 में बिक जा रही है तो मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा। पर कॉस्ट प्राइस इधर है, सेलिंग प्राइस इधर लिख दूं, यानी कि जितने की मेरे को पड़ी थी उससे भी सस्ती बेच रहा हूं, तो मेरे को लॉस होगा ना। ये मान लो 80 रुपए की है, तो मेरे को क्या हुआ? तो मैं जब भी क्या है ना, देखो मेरे को फॉर्मूला नहीं पसंद है, मेरे को पसंद है कि चीज समझने आए, दिखने में आसान लगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो किताब में भी है। तो मैं ऐसे ड्राइंग बनाता हूं कि कॉस्ट प्राइस के अगर आगे कुछ लिख रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हो रहा होगा। कॉस्ट प्राइस के पहले अगर सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ होगा? लॉस। आप देखो मार्क प्राइस तो हमेशा ही ज्यादा ही लिखा जाएगा, जैसे वहां पे भी था 50 की चीज थी 80 में बेचा, परंतु लिखा तो 100 रुपए गया था, तो ये तो सबसे ज्यादा ही हमेशा लिखा जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट इसी में से तो आप दोगे। तो मार्क प्राइस हमेशा इस तरफ आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्क प्राइस सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसी पे ही आप डिस्काउंट दोगे, क्योंकि आप डिस्काउंट दोगे नहीं तो कोई आपसे सामान लेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, ये सब अभी तक हमने निकाल लिया। आप लोग को अगर ये उदाहरण लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, लिख लीजिए, 30 सेकंड लगेगा, फिर अपन प्रश्न करते हैं फटाफट। गर्मी है यार वो। अब सपोज करिए आपने कभी 100 रुपए की एक चीज आपको पड़ी, ठीक है, उसको आपने 500 रुपए लिख दिया। आप तो बेकार आदमी निकले, मतलब, पर करते हैं लोग, ऐसी हरकतें करते हैं। आप कभी दिल्ली गए हैं कोई? नहीं।
दिल्ली में क्या होता है, जैसे आप कोई मार्केट आप जाएंगे पालिका वगैरह, मैं बहुत दिल्ली हम लोग जाते रहते हैं, नानी घर उस तरफ है मेरा, तो आप जाइएगा वहाँ पे आपको पहले पीछे पड़ेगा सर 1000 रुपये का लगा दूंगा, अरे नहीं चाहिए, आखिरकार वो आपको बेचेगा 200 रुपये में। आप समझने की बात करिएगा, अब वो 200 में भी बेच रहा है तो वो कुछ कमा ही रहा होगा उसमें 50 60 100 रुपये, तो वो 100 रुपये की चीज़ को पहले 1000 से चालू करता है, फिर बोल बोल के डिस्काउंट कर करके वो आखिर तक ऐसे आता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होती है। हम कभी कभी सोचते हैं अरे ये बेचारा 50% डिस्काउंट लिखा है, देखो इसकी दुकान के बाहर कैसे दे रहा है, पर वो कैसे बेवकूफ़ बनाता है अब आप लोग को समझने आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो अगर एक छोटी सी बात कहता हूँ, आपको कोई चीज़ 100 रुपये की पड़ी थी, आपने उसको 500 रुपये लिख दिया और आपने बोला चल मैं 70% डिस्काउंट दे रहा हूँ। 70% क्या होता है, 70% डिस्काउंट दोगे तो 500 में दोगे, तो 70% 500 का कितना होगा, प्रतिशत दिया हुआ है 70/100 गुणा 500। तो आप बोलोगे ले भाई ये दो 5 आ गया, 70 5 350, मतलब 500 पे 350 रुपये काट के बेच रहा है वो, तो कितने का बेच रहा होगा, 150 रुपये का। अब आप मेरे को बताओ 100 रुपये की चीज अभी भी वो 150 में बेच रहा है, तो 50 रुपये तो कमा ही रहा है, 50 रुपये कमा रहा है। 50 रुपये किस पे कमा रहा है, 100 रुपये पे 50 रुपये कमा रहा है। कितना प्रतिशत कमाई हुई इसकी, अभी भी 50% घर पे कमाई हुई इसकी। सोच रहे हो ऐसी गेम चलती है। आप बेचारा सोचोगे देख 70% डिस्काउंट दे रहा है, घर का खर्चा कैसा निकालता होगा, पर वो 50% कमा के ही जा रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आप सभी को पता रहनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी भी सोच रखनी है, जिंदगी में चालाक थोड़ा रहना है। अब देखिए क्या होता है, मैं एक छोटी सी आपको ना बात यहाँ पे कहता हूँ कि मैं थोड़ा अलग अलग तरीके से चीजों को बनाता हूँ। 5 मिनट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि मेरे को 10% का फायदा हुआ है, ठीक है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, फायदा हुआ है मतलब मैं उस तरफ लिखूंगा सेलिंग प्राइस, हाँ या ना। ठीक है, ये पूरी कॉस्ट प्राइस की बॉटल है, मान लीजिए पूरी बॉटल तो 100% रहती ही है। अब कहीं ना कहीं 10% का फायदा हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही हमने देखा फायदा या नुकसान होता है, तो ये बॉटल क्या 10% और बढ़ गई, हाँ या ना। कितनी हो गई ये बॉटल, 110%। तो 110% में ये बिक गई, तो मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 110% कॉस्ट प्राइस। यही लिखूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप कैसे लिखते हैं, अभी तक आप नॉर्मल ड्राइंग बनाते हैं कॉस्ट प्राइस या आप बनाते हैं सेलिंग प्राइस। ये मान लीजिए आपका मुनाफा हो गया, प्रॉफिट पी। आप क्या करते हैं, ये मान लीजिए 100 है, ये 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो ये आप 110 ही तो लिखते हैं ना। 100 है, 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो 110 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आप लिखते हैं जितने का मेरे को पड़ा और उस पर मैंने कितना रुपए कमाया। ठीक है, मैंने उसको बॉटल कॉन्सेप्ट से सीधा ऐसे लिख दिया कि क्या सेलिंग प्राइस बराबर कितना होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो भी कॉस्ट प्राइस की बॉटल थी वो खुद में तो पूरी है मतलब 100% तो वो है ही है। अब मैं इस पे भी 10% कमा रहा हूं, तो 100 वाली बॉटल को 10 और बढ़ा रहा हूं, तो कितनी हो गई 110। तो 110% पे मैं बेच रहा हूं, 110% पे मैं बेच रहा हूं, तो मैं सीधा ऐसे लिखूंगा सेलिंग प्राइस बराबर 110%। ये है कुछ नहीं, ये 100% कॉस्ट प्राइस का लिखा है और 10% भी प्रॉफिट का लिखा है, तो 100 + 10 को 110 लिखा है। पर मैं क्या चाहता हूं आपसे कि आप इतनी मेहनत ना करें कि बार बार इसे तोड़ तोड़ के लिखें, क्योंकि किताब इसको क्या करती है, बार बार तोड़ तोड़ के लिखती है। ठीक है, मैं चाहूंगा आप सीधा लिख दीजिए। अब अगर मैं कुछ उदाहरण लूं क्विक, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं आपका 25% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ, सेलिंग प्राइस बराबर 125% कॉस्ट प्राइस। दिमाग में क्या चलेगा आपके पीछे कि ये तो कॉस्ट प्राइस की बॉटल थी ही खुद में 100%, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये बॉटल को 25% बढ़ा दिया गया है। कुल मिला के सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 100 + 25 125%, हाँ या ना, तुरंत। पर समय आपको इस बनाने में जाया नहीं करना, ये आपके पिक्चर दिमाग में चलती रहेगी, तभी तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे ये चीज, क्योंकि बाकी छात्र इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, वो लिख लिख के करेंगे।
मेरे को हर्ज नहीं है कि आप भी लिख लिख के करें, परंतु आपको अगर समय बचाना है तो आप ऐसे सोचेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपको कह दूं बहुत ही साधारण भाषा में कि आपको 32% प्रॉफिट में बेचना है, तो सेलिंग प्राइस बराबर कितनी हो गई, 132% कॉस्ट प्राइस, सीधा लिख देंगे आप। फिर से पिक्चर क्या चल रही है दिमाग में, अरे इतनी तो कॉस्ट प्राइस थी, बॉटल 100% भरी हुई थी और भर दिए, कितने प्रतिशत भर दिए, ले साले को 32% भर दिए, तो 132% हो गया। क्लियर? ये आपकी पिक्चर दिमाग में ऐसे चलनी चाहिए। पर ये क्या हो रही है, ये तब की बात हुई, ये तब की चर्चा हुई जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप बॉटल को और भर रहे हो, तभी तो पूरी भरी भरी दिख रही है, 100 से भी अधिक दिख रही है। परंतु जीवन में हमेशा क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस भी हो सकता है, होगा ही, कई बार तो होता ही है। क्या करेंगे अब, लॉस अगर हो रहा है तो मुझे मालूम है अगर ये कॉस्ट प्राइस की बोतल है तो सेलिंग प्राइस की बोतल इससे छोटी होगी, हाँ या ना, है ना। अब मेरे को बताइएगा, ये बोतल खुद में ही पूरी भरी हुई है 100% है, मैंने बोला 20% घाटा हो गया आपका, 20% घाटा हो गया आपका, तो कुल मिला के बोतल कितनी बची, 80%। तो क्या 80% बराबर अब सेलिंग प्राइस होगी, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, अगर प्लस है तो प्रॉफिट हो रहा है, माइनस है तो लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो आप इसको भी तो ऐसे ही लिखेंगे, 100% माइनस 20%, तो क्या 80% नहीं हुआ। पर इसको लिखने में ज्यादा समय मत जाया करिए, दिमाग ऐसे चलाइए कि हाँ यार ये तो बात सही हो रही है। यहाँ पे क्या बात सही हो रही है कि 100% की कोई बॉटल थी, उसको 20% घाटे में बेचा, यानी कि अपने जेब से दिया, बची कितनी वो 80%, इतने में वह बिक गई होगी। तो सेलिंग प्राइस बराबर कितनी हो गई, 80% कॉस्ट प्राइस की, 80% कॉस्ट प्राइस की। छोटा सा उदाहरण फिर से, अगर मैंने बोला आपका 15% का घाटा हुआ है, 15% का लॉस है या 15% का घाटा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस बराबर कितनी हो गई, 100 माइनस 15 कितनी, 85%, क्योंकि 15% घाटा हुआ मतलब 15% बॉटल खत्म हो गई, बची कितनी, 85%। इतना अटक क्यों रहा है। अब मैंने अगर बोल दिया आपका 45% घाटा हो गया, बहुत भारी घाटा हो गया, तो इसका क्या अर्थ हुआ, सेलिंग प्राइस बराबर 100 माइनस 45, यानी कि 55% पे ही मुझे बेचना पड़ा। क्लियर है ये सारी बातें, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये प्रश्न पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कैसे हम इसको करेंगे। एक कुर्सी को ₹470 में खरीदा जाता है और 10% के लाभ पर बेचा जाता है। कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। अब तो ये तुरंत आ जाना चाहिए आपका, 10% बढ़ा के बेच रहा है, यानी कि बॉटल कितनी हो गई, 110%। तो सेलिंग प्राइस बराबर 110% कॉस्ट प्राइस के। आ गया सुरभि मैम, पक्का चेक करूं कॉपी में आके, बोले हो यार आवाज। बताइए क्या उत्तर आ रहा है आपका, 517 आपका भी आ गया, कपड़ा बेचते बेचते। चलिए बहुत अच्छी बात है। समीर निकालो दोस्त फटाफट। कुछ नहीं करना आपने पढ़ा 10% फायदे में बेच रहा है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर कितना हुआ, 110% कॉस्ट प्राइस की। यहां तक बात वाजिब थी समीर, ठीक। अब इसका क्या अर्थ हुआ, सेलिंग प्राइस बराबर, आप देखिए कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है, हमसे विक्रय पूछ रहा है यानी कि सेलिंग का पूछ रहा है। तो 110% का अर्थ क्या हुआ, 110% दिया हुआ है, तो आप बटे में 100, कॉस्ट प्राइस कितनी है 470, एक शून्य इससे काटा, एक शून्य इससे काटा, 11 × 47, पहाड़ा तो नहीं आता किसी को, पर 47 को आप ऐसे लिख सकते हो, 11 को 10 + 1। अब क्या होगा, 47 × 10 470, 47 + 1 47 × 1 47, कितना आ गया 517, कितना आ गया 517। क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें आप आराम से निकाल सकते हो। कई लोग इसको अलग तरीके से भी करते हैं, पर जो मेथड आपको आसानी से बन जाए, क्या होगा देखो, मैं आपको 3 मेथड पढ़ा देता हूं, ठीक है। एक बात समझने की कोशिश करिएगा।
ईमानदारी से बता रहा हूं, और आप भी अपने आप से ईमानदारी से पूछना, कभी भी आपको ज्यादा चीजें बता दी जाएगी ना, आप कंफ्यूज हो गए। क्योंकि क्या होगा, आप बोलेंगे अरे यार इसको मैं ऐसे करूं कि वैसे करूं, मैं आपके ख्याल ही क्यों डालूं दिमाग में कि इसको ऐसे भी कर सकते हो, उसको वैसे भी कर सकते हो। समझ रहे हो बात? प्रॉफिट एंड लॉस को आप प्रतिशत से तुरंत बना सकते हो, आप प्लस माइनस से भी बहुत जल्दी बना सकते हो, आप इसको अनुपात से भी, बच्चा सोचता ही नहीं कभी, रेशियो से भी बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीजों से बना सकते हो। पर जो चीज हमें समझ में आ रही है, अगर हमें बॉटल अच्छी लग रही है हम बॉटल से बना लेंगे। मेथड बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पर जो जल्दी काम आ जाए वो आपको तुरंत ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं आपके ख्याल में वो चीजें नहीं डालूंगा, पर हाँ आप लोग का जब कोर्स हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे मुझे और भी चीज सीखनी है सर, समय है, तो मैं सिखा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, पर अभी के लिए आप यही बात ध्यान में रखिएगा। ये वाला आ गया था आप सभी का। चलिए आगे ऐसे ही एक और फटाफट देखेंगे, आंसर करने की कोशिश करिए इसका। एक व्यक्ति ने एक मेज, मेज क्या होती है किसी को पता है? टेबल, शायद, मतलब मेज मतलब मेरे ख्याल से छोटी सी टेबल होती है। एक व्यक्ति ने एक मेज 420 रुपए में खरीदी और उसे 15% की हानि लॉस पर बेच दिया। तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये तुरंत आ जाना चाहिए 30 सेकंड के अंदर। बॉटल को 15% घटा के बेच दिया गया, हानि हुई तो माइनस हो गया। आ गया आपका फिर से? पक्का? चलिए वेरी गुड, आराम से निकालो, आराम से निकालो, हड़बड़ाना नहीं है। कितना आ रहा है मैडम? 357। आपका भी नीतू मैम? आपका कितना आ रहा है? 270। कोई बात नहीं, ठीक है, आइए देखते हैं। आया समीर? 357, बहुत बढ़िया। अब आप इधर देखिए मैडम, आप सब ठीक है। सेलिंग प्राइस बराबर कितना होगा? 100% तो खुद में ही है ना बॉटल, ये तो आपको मालूम है। 10% अधिक करते हैं 110 लिखते हैं, 15% घटा दिया है यानी कि 85% पे बेच रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको दो तरीके बोले, यहाँ तो आप सीधा 85 लिखिए या 100 माइनस 15 करके 85 लिखिए, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो 85% कॉस्ट प्राइस, ये बात क्लियर थी। अब आप देख लीजिए, आपको क्रय दिया हुआ है यानी कि जितने में आपने खरीदी वो चीज दी हुई है, विक्रय पूछा है आपसे, तो 85/100 गुणा 420, 0 1 तो इससे कट गया। 5 के पहाड़े में ये 2 बार आएगा, ये 17 बार आएगा। ठीक, 2 के पहाड़े में ये 21 बार कट जाएगा। तो आपका उत्तर होना चाहिए 21 × 17। ठीक है, अब देखो मेरे को भी नहीं आता ना 21 का पहाड़ा ना 17 का, बट मैं 17 और 21 को ऐसे तो देख सकता हूं ना, 20 + 1, तो 17 × 20 कितना होगा? 340, 17 + 1 17, तो ये कितना आ गया? 357। ठीक है, ऐसे करने की जरूरत कम ही पड़े तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अपना समय थोड़ा थोड़ा करके बचाना है। 150 प्रश्न रहेंगे ना आपके हॉस्टल वार्डन में, 150 है ना, थोड़ा थोड़ा आपको समय बताना है। 3 घंटा, 3, अरे मैडम तैयारी कर रहे हो, थोड़ा तो पता रखो। 3 घंटा 150, हाँ नहीं, इसका गणित का तो 20 ही रहेगा, पर 20 में से 20 लाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी छात्र नहीं लाएंगे, है ना। बाकी छात्र मतलब बहुत सारे जन गणित को इस नाम से छोड़ देते हैं कि चलना भाई बाकी कर लेंगे अपन, जैसे 1-2 आपकी क्लास के भी लोग हैं, वो जो बंदा है जो बैठता है आपके साथ। ठीक, चलिए ये बन गया था हमसे, अब ये वाला बनाइए। राम ने एक घड़ी 376 में बेची, तो ये सीपी दिया है कि एसपी? एसपी, जितने में चीज बिक गई वो क्या है? एसपी। आप देखिए भाषा देखिए यहां पे, खरीदी सीपी, खरीदा सीपी, यहां पे आपको खुद को भाषा देखनी है, बेची एसपी। चलिए
लिखिए आप अपने तरीके से। राम ने एक घड़ी 376 में बेची, यदि उसे 6% की हानि हुई तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अभी भी आप लिखेंगे अपना रिलेशन उसी हिसाब से, बॉटल के हिसाब से। आ गया है, 6% की हानि हुई। कितना आ रहा है आपका आंसर? पक्का? चलो वेरी गुड। आपका क्या इंजीनियरिंग थी क्या आपकी भी? कहाँ से की इंजीनियरिंग आपने? RIT से। कौन से बैच में थी आप? नहीं नहीं, मतलब कौन से साल का बैच था आपका? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं, मैं RIT का नहीं था, मेरे दोस्त हैं RIT की पढ़े हुए, तभी मैं पूछ रहा था। नहीं, आपका क्योंकि तुरंत बन जाता है ना चीज़ें, तो मेरे को लगा ही शायद इंजीनियरिंग वाले हो गए, क्योंकि मधु मैम भी बनाती है तुरंत तुरंत। इंजीनियर वाले थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। चार 400 सही है। फंसना नहीं है नीदू मैम, फंसना नहीं है। फंस गए तो फिर बॉटल अपन समझ ही नहीं पाए। समीर, इतनी देर कैलकुलेशन नहीं करनी है दोस्त, आप होशियार हो बहुत, तुरंत तुरंत काम करो। आ गया 400? नहीं, चलिए हो गए समय। यहां पे देखिए, पहले तो बॉटल को आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप मान के चलिए ये टॉपिक नहीं बनेगा, ठीक है। फिर अपन कितना ही करते जाएं नहीं बनेगा। बॉटल आपको समझनी है। आपके दिमाग में मालूम दोनों के क्या चल रहा है? अरे बेचा दे दिया, कुछ अलग होगा क्या? यही चल रहा है कि बेचा दे दिया है तो कुछ अलग होगा क्या? नहीं भाई, जो दुकानदार की चीज चल रही है वो बॉटल पे ही चल रही है। कैसे चल रही है? अगर कोई बॉटल है, ये CP, ये बॉटल खुद में तो 100% है ही है, ठीक है। अब इसे हानि में बेचा जाएगा, यानी कि कम कर दिया जाएगा, मुनाफे पे बेचा जाएगा तो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक बात है। क्या किया है इसने? 6% की हानि लिखा है, तो 6% इसमें से घटा दिया गया है क्या? हाँ या ना? तो 100 की चीज में 6% घटा दो, कितना बचेगा? 94%। 94%, ये आपका क्या हो गया? बेचने का मूल्य, यानी कि विक्रय, ठीक। तो आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस बराबर कितनी हुई? 94% कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना? यही हुआ। अब आप देखिए, आपको SP दिया है कि CP दिया है? इससे पहले हर क्वेश्चन में CP दिया हुआ था, खरीदा हुआ। यहाँ पे SP दिया। कितना दिया? 376। 376 बराबर क्या दिया? 94% CP। आपको CP निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो CP को इधर ही रहने दीजिए। इस 94% को जो ऊपर है इधर आएगा, नीचे हो जाएगा 376/94। 94% है, ठीक है। प्रतिशत मतलब 94/100 था यहाँ पे, वो है ना। तो 94 तो नीचे आ जाएगा, 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब आप देखिए कि यार नंबर तो जाने पहचाने लग रहे हैं। 90 की गुणा 4 से करके देखिए कितनी होती है? 360। 4 की गुणा 4 से 16। तो 94 के पहाड़े में कहीं ना कहीं 4 बार में 376 आया होगा, ठीक है। ये आप इधर करके भी देख सकते हैं, पर आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 4 16, 9 4 36 37, ठीक। तो ये 4 आ गया। 4 की गुणा 100 से कितनी होगी? 400। इस तरफ क्या बचा था आपका? मैं नंबर आपको वैसे ही दूंगा जो पेपर में आते हैं, यानी कि सरल नंबर आते हैं। भले वो दिखने में डरावने लगे कि अरे 376 94 कटेगा ही नहीं, कैलकुलेटर नहीं दिया। जो चीज अभी घटी नहीं है उसके लिए हम पहले से क्यों डरें? अब आ जाएगा ये 3 बार हो गया है। पहले आप ये मत सोचिए कि बेचा लिखा है कि खरीदा लिखा है कि क्या लिखा है। आप बस ये सोचिए कि पिक्चर कैसी बनानी है। पिक्चर हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही बनेगी। भले लाभ होगा तब भी यही बढ़ेगा, घाटा होगा तब भी यही घटेगा, ठीक है।
और दूसरी जो बिल्डिंग बनेगी वो क्या बनेगी, सेलिंग की बनेगी। ठीक है, सेलिंग हमेशा निर्भर करती है किस पे, कॉस्ट पे। इस पे अगर बढ़ा के बेचा गया तो ये बढ़ के दिखेगा, इस पे घटा के बेचा गया तो ये कम दिखेगा, सीधा साफ हिसाब है। अगर मैं अब आपसे कहूं 25% की हानि हुई है, ठीक है, आपने 300 रुपए में वह वस्तु खरीदी थी, तो आपने कितने में बेची होगी बताइए फटाफट। 25% की हानि हुई है, 300 रुपए में आपने वह वस्तु खरीदी थी, तो आपने कितने में बेची होगी। बॉटल के हिसाब से ही करिए, 25% हानि हुई है, यानी कि बॉटल बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई, तो 100 में 25 कम हो गई, बची कितनी, 75। आप फिर चेक करेंगे कि हाँ यार मेरे को ये खरीदी दी हुई है, यानी कि सीपी दिया हुआ है कि एसपी, सीपी दिया है, तो एसपी अब आपको निकालना है। हाँ बताइए, गलत होगा मेरे को दिक्कत नहीं है, क्या आ रहा है आपका उत्तर, 215 की 225। छोटी छोटी बात है, आप ऐसा काम करेंगे तो फिर दुकान कैसे खोलेंगे कपड़ा बेचने के लिए, फायदा उठा के चल जाएगा आदमी, कोई भी आएगा, क्योंकि देखिए गणित आपकी तेज थोड़ी रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये सारी चीजें रेशियो से बहुत आसानी से बन जाती है, पर मैं वो आपके अभी दिमाग में नहीं डालना चाहता। ठीक है, आप इसी तरीके से करिए। क्या हो रहा है, 25% हानि हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं 100% वाली बॉटल 25% घाटे में बेची जा रही है, यानी कि कितने में बेची जा रही है, 75% में ही कहीं ना कहीं बिक रही है। तो एसपी कितने के बराबर हुआ, 75% कॉस्ट प्राइस। यहां तक आ गया था समीर हमारा, फिर कहाँ अटक जा रहे हैं, इतनी आसान नंबर है, आ गया था। हाँ तो जोर से बोला करो सर आ गया है, मेरे को मत बोलो, ठीक कोई बात नहीं। 75% यानी कि 75/100, ये आपका कॉस्ट प्राइस 300 दिया है, यहाँ से आपके 2 शून्य कट गए, 75 3 215 नहीं होगा, ये आएगा 225। ठीक, बहुत बढ़िया। अब कर लीजिएगा ये वाले प्रश्न। अब जैसे ये प्रश्न को देखिए, समझेंगे तो करेंगे, यहाँ पे आपसे प्रतिशत पूछा ही नहीं गया, बहुत साधारण सी भाषा लिखिए, समझने की कोशिश करिए। एक वस्तु को 84 रुपए में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है, उसे दुगना लाभ उसे वस्तु को 96 में बेचने पर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। यानी कि जब मैंने 84 रुपए में किसी चीज को बेचा तो मुझे x रुपए कमाने को मौका मिला, परंतु जब मैं उसी चीज को 84 में न बेचते हुए 96 में बेचूं तो दुगना मुनाफा हुआ। यानी कि पहले अगर मैं x रुपए कमा रहा था तो अब मैं 2x रुपए कमा रहा हूं। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ आपके लॉजिक पे, ये रीजनिंग का समझिए क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये दिमाग से बनाना पड़ेगा आपको। हाँ जी सुरभि मैम, चलिए ये देखिए करते हैं, साथ में करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, आगे और भी प्रश्न अपने को करने। ठीक है, सबसे पहली बात 84 में बेचने पे भी उसको फायदा हो रहा है और 96 में भी फायदा हो रहा है, यानी कि यह बात तो स्पष्ट है कि जो क्रय मूल्य होगा वो 84 से कम होगा, हाँ या ना, ये क्रय मूल्य हुआ। ठीक, 84 इसके बाद आएगा,
तभी तो इसको फायदा होगा। तो 84 यहां आ गया। अब अगर ये आपका सीपी है, ये अगर 84 एसपी है, तो आपने कमाया कितना मुझे नहीं मालूम, x रुपए आपने शायद कमाया, ठीक। पर जब आप 96 पे बेचते हैं, मतलब इतनी यहाँ का कोई नंबर है 96 पे, तो आप कितना कमाते हैं, 2 गुना। यानी कि अगर यहाँ आप x कमा रहे थे तो यहाँ कितना कमा रहे हैं, 2x। अब आप इसको ऐसे देखिए कि इस चौक से इस चौक तक की दूरी कितनी है, 2x की, और ये चौक कितनी दूर है, 2x दूर है। क्या 2x बराबर x प्लस 12 है, हाँ या ना? क्या 2x बराबर ये पूरी जो दूरी है बराबर क्या, CP से यहां तक x, और 84 से 96 कितना होता है, 12। तो 2x बराबर आ गया x प्लस 12 के। तो x कितना रहा, 1x कट गया, x रहा 12। x कितना रहा, 12। तो 96 से 12 कम 84, 84 से 12 पहले क्या आता होगा, 84 से 12 पहले 72, 84 से 12 पहले क्या आता होगा, 72। ऑप्शन नंबर ए। अब जब आपने ये निकाल लिया है, ठीक है, ये पूरा आपने पूरा काम कर लिया है, सर्कस हो गया यहाँ पे, तब आप सोचेंगे 72 की चीज को 84 में बेच रहा था मैं, तो शायद हाँ 12 रुपए ही तो कमा रहा था, परंतु 72 की चीज अगर मैं 96 बेच रहा था तो क्या मैं 2 गुना 24 रुपए कमा रहा था। तो आप अपने आप को प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जा सकता है ना, क्योंकि फिर हर प्रश्न के लिए एक अलग फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है कि हाँ चीज़ ऐसी कुछ हो रही होगी, ठीक है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपका लाभ हो रहा है तो कॉस्ट इधर होगी, कॉस्ट से अधिक ही सेलिंग प्राइस होगी, तो 94 96 ऐसे बनेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। डाउट है आप तीनों में से किसी को इस प्रश्न में तो पूछ सकते हैं। बन जाएगा समीर, ये वाला पेपर में आएगा तो। अगर मैं आपसे कहूं अब कि किसी वस्तु को 130 रुपए बेचने पे, 130 में बेचने पे 130 पे बेचने पर जो मुनाफा प्रॉफिट हो रहा था उससे 2 गुना मुनाफा या प्रॉफिट, जो भी आप कहना चाहें, 180 पे बेचने पे हो रहा है, बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है, यानी कि उसकी सीपी क्या रही होगी। ये तो बहुत आसान हो गया। 130 पे अगर आपने बेचा तो आपका मुनाफा जितना हो रहा है उससे 2 गुना ज्यादा मुनाफा आपका 180 पे बेचने पे हो रहा है। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस नंबरों को बदल दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। क्या मैडम, ये तो आपका तो आना ही चाहिए था कम से कम। पिछला क्वेश्चन जैसा था भाई, क्या 130 में बेचने पे उसे लाभ हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है वो मुझे नहीं मालूम, पर मुनाफा हो रहा है तो सीपी इधर आएगा और 130 इधर आएगा। इतनी बात अभी तक आप तीनों को समझने आ रही है। क्यों मैं सीपी को इधर लिख रहा हूँ, क्यों 130 को ज्यादा इधर लिख रहा हूँ, क्योंकि 130 पे जब वह वस्तु बिक रही है तो उसे मुनाफा हो रहा है, यानी कि सीपी से अधिक है वह चीज। 180 जो होगा वो 130 से अधिक है। अब आप मुझे बताइए, यहां पे अगर मुनाफा x का हुआ है तो लिखा है जब वह चीज 180 में बिकती है तो 2 गुना मुनाफा होता है, यानी कि 2x होता है। अब मेरे को बताइए ये क्यों नहीं हमसे बन रहा है, जब अभी पीछे हमने किया है कि ये 2x है, वो कहीं ना कहीं ये दूरी कितनी है, ये 2x की दूरी है, ये दूरी कितनी आएगी x प्लस 130 और 180 में कितनी दूरी है, 50 की, x प्लस 50।
समीर ठीक है ये वाली बात। x बराबर किसके आया? 50 के। यानी कि यह वस्तु 130 से 50 पहले, 130 से 50 पहले क्या आता होगा? 80। क्यों नहीं आ रहा था? अब तो बोला तो करो यार, तुम बोलते ही नहीं हो। मेरे को लगता है आया नहीं। मेरे को भी फिर गुस्सा आती है कि यार इतना सिंपल है, इनको कैसे नहीं आ रहा। थोड़ा ऐसे आप कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो। आप लोग की एज वाले ही हैं, अपन भी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। दोस्त समझ के आप लोग बात कर सकते हैं इसमें। क्लियर है? आगे बढ़े। एक एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का मालिक अपने ग्राहक को लागत कीमत से 22% अधिक प्रभार लगाता है। लागत कॉस्ट से 22% अधिक। सिर्फ शब्दों को देखोगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि ये लाभ की बात कर रहा है। अधिक पैसा लेना मतलब अधिक पैसा लेना यानी कि लाभ करना, प्रॉफिट करना। एक ग्राहक ने एक डीवीडी प्लेयर के लिए 10,980 अदा किए, यानी कि 10,980 रुपए में वह चीज बिकी। तभी तो ग्राहक ने 10,980 रुपए दिए। तो डीवीडी प्लेयर की कीमत क्या है? तो बहुत आसान प्रश्न है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। रिलेशन अब आप बॉटल को देख के बना सकते हो तुरंत। अगर 22% आपको लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना हुआ कॉस्ट प्राइस के? 122% ना। हाँ, आप जोर से बोलो, क्या आ रहा है आपका? डी 9,000 रुपये। चेक कर लेंगे। किसी और का कुछ अलग भी आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं। किसी का 8,000 आ रहा है, नौ 9,000 आ रहा है। चलिए, वेरी गुड समीर, वेरी गुड यार। ठीक है नीतू मैम, आप भी एक बार वेरी गुड सुन के जाइए, थोड़ा आप भी तेज काम करिए। ठीक है, चलिए आइए। मेरे को बस इतनी सी बात बताइए, यहाँ पे बॉटल कैसी बन रही है? ये कॉस्ट प्राइस की 100% की बॉटल। लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? लाभ हो रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस की बॉटल बनेगी वो इससे अधिक ही बनेगी। कितनी अधिक बनेगी? 22%। कुल मिला के कितनी हुई? 122%। तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना हुआ? 122% कॉस्ट प्राइस। यहां तक किस किस का आ गया था? तीनों का आ गया था। आपका नहीं आया था ना? आया था सुरभि मैम आपका। अब आपको देखो, सेलिंग प्राइस दी है कि कॉस्ट प्राइस दी है? 10,980 में ग्राहक ने खरीदा। आप तो दुकानदार हो ना, तो आपने 10,980 में बेचा। तो 10,980 आपके पास इधर है। ये बराबर क्या हुआ? 122%। 122/100। ये कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। 100 को आप ऊपर पटक दीजिए, 122 को आप नीचे ले आइए। 10,980/100, 122/100। अब 122 है और ये 100 है। पहले तो 2 से ही काट लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 61 हो जाएगा। क्या? अच्छा, कट रहा है। हाँ,
कोई बात नहीं, चलिए हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं कटेगा। ये 61 है, इसको एक बार काट के देखिए यहाँ पे आप एक बार काटेंगे 109 में 61 का कितना बचा, 39 और 9, 39 और 9 आ गया आपका 48, 488। तो 61 के टेबल में 488 कब आएगा, 60 के टेबल में 8 बार आता है 480, यानी कि 8 बार आएगा, ये 8 बार आएगा, 1 0 180, 180 इंटू 5, 180 इंटू 50 करना है। तो 18 इंटू 5 तो मुझे मालूम है 90 होता है, उसके बाद 1 0 ये 1 0 ये 9000 कट तो रहा है मैडम, क्यों नहीं कटेगा। अच्छा अच्छा, कोई बात, वो आप जैसे भी आप करना चाहें, ये थोड़ी है कि जैसा मैं करूंगा आपको भी वैसे ही करना है, वो तो आपको करना है, सबका अपना अपना। ये मेन मुद्दा है कि इस सब में हम साथ रहें, ठीक है, इनमें हमको साथ रहना है। कैलकुलेशन तो हर बच्चा अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। नंबर वैसे डरावने दिख रहे थे, कोई बात नहीं मैम, हो जाता है, मेरे से भी होता है, परंतु फिर आप देखते हैं यूनिट डिजिट 1 है, ये 8 है, 8 आएगा तो कैसे आएगा, 60 के पहाड़े में 8 बार 480 जाएगा, तो फिर वैसा तुक्का बैठाना पड़ता है। बैठ गया तो अच्छा है, नहीं बैठा तो फिर कुछ और सोचिए, वैसा वाला हिसाब है ना। चलिए बढ़िया, वेरी गुड समीर, ये आ गया तो 9000 रुपये बहुत अच्छा है, ठीक है। कई बच्चा इसमें क्या करता है, ऑप्शन को तोड़ तोड़ के देखता है। कैसे तोड़ता है देखो, 9000 का अगर वो रहा होगा, मैं बस एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, 20% 9000 का कितना रहेगा, 20%, 10% 900 होगा, 20% 1800 होगा, 1800 कितना हुआ यार, 20%। अपने को क्या चाहिए, 22%, 2% और। अगर 20% 1800 है तो 2% कितना होगा, 1 0 हटा दीजिए, 180। तो 1800 और 180 कितना होता है, 2080, नहीं माफ करिएगा 1980। 1800 और 180 कितना हुआ, 1980। तो क्या 9000 में 1980 जोड़ दूं तो 10,980 बन जाएगा, तो ऑप्शंस भी आपकी मदद करते हैं कई बार, पर वो सही तरीका नहीं हुआ समझाने का। समझाना करना है ऐसे। अब जब आप समझिए आपने महीना भर अभ्यास कर लिया है, तो आप मेरे को खुद बोलेंगे सर ये ऑप्शन से बना लीजिए, क्योंकि कई प्रश्न हम ऑप्शन से ही बनाते हैं पेपर में। मैं खुद भी पेपर में ऑप्शन से ही बनाता हूँ, क्योंकि बार बार आपके पास उतना समय नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं देखो 8000 क्यों नहीं चुनूंगा, 8000 का मेरे को मालूम है 20% 1600 के आसपास होगा, 20% 1600 के पास है, तो 22% भी तो वही 1600-1700 ही होगा। तो 8000 में 1600-1700 जोड़ के तो 11000 के पास नहीं जा पाऊंगा। तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। एक दुकानदार रुपए 600 में 10 किलोग्राम चावल खरीदता है। दुकानदार ने 600 रुपए में 10 किलो चावल खरीदे, यानी कि ये इसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी, खरीदा दुकानदार ने क्योंकि, और इसे 2 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। 2 किलोग्राम, विक्रय क्या होता है, सेलिंग प्राइस ना, ठीक। तो हिंदी में समझ ही नहीं आती आधी चीजें क्या लिखी रहती है। चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है, ठीक। प्रति किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें।
इस क्वेश्चन की भाषा समझने आ रही है क्या किसी को हिंदी में? बोलना क्या चाह रहा है वही नहीं समझना आ रहा। विक्रय मूल्य तो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, परंतु के बराबर हानि पर बेच देता है। 600 रुपए कहीं ना कहीं उसकी वो है, ठीक है। 600 रुपए तो कॉस्ट है उसकी। विक्रय पक्का एसपी होती है ना। 2 किलोग्राम चावल इसका इंग्लिश में देखना पड़ेगा यार मीनिंग। मेरे ख्याल से ये 600 रुपए तो इसकी कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। हानि वो बोल रहा है, लॉस वो बोल रहा है, विक्रय आप बोल रहे हैं एसपी होती है, ये लॉस है। 2 किलोग्राम चावल के एसपी, शायद ये ऐसा बोल रहा है कि इसका 600 रुपए जो कॉस्ट है, कहीं ना कहीं 2 किलोग्राम चावल का जितना एसपी है उतना ही उसका घाटा है, ठीक है, उतना ही उसका घाटा है, ठीक है। अब अगर घाटा हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा बड़ी होगी कि सेलिंग प्राइस? अरे यार कैसे बड़ी होगी सेलिंग प्राइस? लॉस हो रहा है मेरा, मतलब ये मेरी कॉस्ट है, लॉस हो रहा है मतलब जेब से पैसा जा रहा है, सेलिंग प्राइस छोटी होगी, कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी, ठीक है। और ये जो लॉस हो रहा है वो बराबर हो रहा है 2 एसपी के, ठीक है, ये बराबर हो रहा है 2 एसपी के। अब बेचने जाऊंगा मैं जब 10 किलो, ऐसे देखिए इस पूरे प्रश्न को समझिए, ये प्रश्न बोलना क्या जा रहा है। तो इसीलिए मेरे को अब मैं हिंदी में कम लूंगा प्रश्न, क्योंकि हिंदी में चीजें समझ के मेरे भी कई बार ऊपर से जाती। समझिएगा, 10 किलोग्राम की बातचीत हो रही है पूरी जगह, तो 10 किलोग्राम की बातचीत मैं मान लेता हूं, मुझे निकालना है प्रति किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य। अगर 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य एसपी है तो 10 किलोग्राम का कितना होगा विक्रय मूल्य? 10 एसपी। एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 10 चॉकलेट 10 एस की होगी। तो कुल मिला के ये क्या हुई? सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है? 10 एसपी, 10 किलो की, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे हानि हुई है, यानी कि लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस मेरी इससे अधिक ही रही होगी, तभी मैं बोलूंगा देख भाई मेरी जेब से पैसा गया, हानि हुई मुझे। कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 किलो की? 600 रुपए। और मुझे ये जो घाटा हुआ है ये किसके बराबर हुआ है? 2 एसपी के। ये किसके बराबर हुआ है? 2 एसपी के। तो ये 600 रुपए वाली बिल्डिंग बराबर किसके हो गई? 10 एसपी और ये 2 एसपी, 12 एसपी। तो अगर 600 बराबर 12 एसपी हो गया तो मुझे एसपी तो निकालना है, यानी कि प्रति किलो चावल का विक्रय मूल्य। तो एसपी इधर ही रहने देंगे, 600 में से 12 तो आराम से कट जाए, कितना बचेगा? 50, ठीक है। ऑप्शन बी आपका उचित आंसर है। अब आप इसको सही कैसे ठहराएंगे? आपका बन गया था किसी का? मेरे को तो प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा था, ये भी मैं अभी बस महज अब लगा के देखेंगे यहाँ पे। अगर 50 किलोग्राम उसकी सेलिंग प्राइस है तो 10 किलो को कहीं ना कहीं वो कितने में बेचेगा? 500 रुपए में, ठीक है।
तो 100 रुपए की चीज अगर 500 में बेच रहा है यानी कि 100 रुपए का घाटा हो रहा है। क्या 100 रुपए बराबर 2 किलो सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य है? 50 1 किलो का था, 2 का कितना होगा? 100। तो ये जो हम निकाल रहे हैं बिल्कुल सही निकाल रहे हैं। ऑप्शन से भी निकाल सकते थे पर यहाँ पे क्वेश्चन की भाषा ही समझ नहीं आई। इंग्लिश में रहती तो जल्दी समझ आ जाती। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर क्वेश्चन लाएंगे तो कोई आपत्ति थोड़ी है कि आपत्ति है आप लोग को। दोनों में मैडम ये स्क्रीन पे अभी अच्छे से दिख रहा है, वो फिर ऐसा दिखेगा कि कुछ आप लोग को शायद ना दिखे। ठीक है, अब मैं इंग्लिश के प्रश्न अपन करते तो हिंदी में ही है, क्या होगा एक ही दुख की जगह ना फिर ये अब जैसे अब तो ज्योमेट्री जब आएगी तब चीजें और मेरे को लगेगी कि यार ये क्यों ऐसा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में ले आऊं पर तब फॉन्ट थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा। ठीक है, वो बात का आप ध्यान रखिएगा। तो लॉस हो रहा है इसका मतलब सेलिंग प्राइस इस तरफ आएगी यानी कि विक्रय मूल्य अवश्य ही कम रहा होगा हमारे क्रय मूल्य से, तभी हम कहेंगे लॉस हो रहा है। बस वो ये बताना चाह रहा है कि जो लॉस हो रहा है वो बराबर 2 किलोग्राम एसपी के। ठीक है, अभी क्लियर है? ऐसा पूछ सकता है, अब देखिए है ना, पर आपको ये ड्राइंग बनानी है, आपको ये ड्राइंग बनानी है। एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु की लागत कीमत कितनी होगी? चलिए ये तो बना सकते हैं, ये सरल है भाषा। यानी कि जब वह 1754 में बेच रहा है तब उसे लाभ हो रहा है, तो हमारा जो क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी होगी वो 1754 से तो कम होनी चाहिए, परंतु जब 1492 में बेच रहा है तब उसे हानि हो रही है, परंतु जो मेरी सीपी होगी वो 1492 से बड़ी होगी। चलिए 1 मिनट है आप लोग के पास, बहुत आसान प्रश्न। लागत क्या होता है? क्रय मूल्य होती है लागत। लागत क्या होता है? जो आप निकाल रहे हैं, आप ऐसे कैसे शक्ल देख के बता रहे हैं कि लागत क्या होती है? लागत क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितनी हमारी लागत लगी, आपने सुना होगा भाई इतनी लागत लग चुकी है, इतना कॉस्ट लग चुका है। आप मेरे को बस बताइए, पेन छोड़ दीजिए, जितना समय मिलता है उतने में चीज़ बनती है तो बनती है, नहीं बनती है तो मतलब हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, और गड़बड़ कर रहे हैं तो सीखने में कोई हर्ज नहीं। तो मेरे को बस एक बात बताइए, अगर आपका मुनाफा हो रहा है 1754 में कोई चीज़ आप बेच रहे हैं, तो आपका जो लागत है 1754 से बड़ी होगी कि कम होगी?
आप दुकानदार है नीतू मैम, 1 घंटे पहले हमने आपको दुकानदार बनाया है। मैं बोल रहा हूँ आपने 1754 में कपड़ा बेच दिया है और आपका फायदा हुआ है, तो जितने में वो आपने कपड़ा खरीदा होगा वो 1754 से कम में खरीदा होगा कि ज़्यादा में खरीदा होगा? कम में खरीदा होगा ना। आप अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को ढालिए अपने अंदर कि लागत मेरी 1754 से कम रही होगी अवश्य ही, तभी तो मैं मुनाफे पे हूं। तो 1754 कहीं इधर का नंबर है, कॉस्ट प्राइस मेरी इतनी है। अब आप सोचिए जब आप इसको 1492 में बेचते हैं तब आपका घाटा हो रहा है। आपका घाटा कब होगा? 1492 में आप बेचना नहीं चाहेंगे क्योंकि जितनी आपकी कॉस्ट होगी उससे आप कम में बेच रहे होंगे, तभी तो आपका घाटा हो रहा है। तो 1492 इधर होगा, हाँ या ना? ये बात क्लियर है अभी? अब क्या बोल रहे हैं, यहां जितना प्रॉफिट होता है उतना ही यहां पे क्या हो जाता है? लॉस। यानी कि यहां से दूरी बराबर है दोनों तरफ, यहां से दूरी बराबर है दोनों तरफ, ठीक है। अब आप कैसे कर सकते हो? अब आपके पास अपने अपने तरीके हैं। या तो आप देख लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस होगी 1492 और 1454 के बीच की कोई चीज है, तो 1492 और 1754 का बीच क्या आएगा? 1754 और 1492 का बीच क्या आएगा? 4 और 2 6, 5 और 9 कितना होता है? 14, 8 और 4 कितना होता है? 12, 3 2 4 6, ये आएगा इनके बीच का बटे 2 कर दो, तो यहां दिखना चाहिए 1 6 2 3, 1 6 2 3 है क्या उत्तर में? ऑप्शन ए। अब आपको अगर ऐसे निकालना है तो आप देखेंगे 1492 जमा 2 बार ये दूरी x और x बराबर कितना आ गया? 1454। ये एक अपना तरीका हो गया बीच की वैल्यू निकालने का, ये एक अपना तरीका हो गया कि 1492 ये दूरी भी x की है, ये दूरी भी x की है। 1492 जमा 2x, x दूरी ये, x दूरी ये बराबर कितना है? 1754। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू, ठीक। 2x कितना आएगा? 1754 में से आप 1492 हटा दीजिए, कितना आएगा? 254 और 8 262, 254 और 8 262, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 131, यानी कि 131 रुपए ज़्यादा यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी। तो 1492 में आप 130 रुपये जोड़िए, कितनी आएगी? 1622 और 1 रुपये जोड़िए 1623। वो आपको निकालना है, कैसे निकालना है। आप बीच की संख्या निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालेंगे या ऐसे निकालेंगे, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। परंतु अगर ये पिक्चर हमें समझने आ गई कि हमने यहाँ किया क्या है, तो हमारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। वो आगे की कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। यहाँ बात हमें समझने आ गई थी, कॉस्ट प्राइस इधर ही क्यों आया? 1492 हमने इस तरफ ही क्यों लिखा? क्योंकि हमारा घाटा हो रहा है, इसीलिए ये वैल्यू छोटी होगी। यहाँ हमारा फायदा हो रहा था तो इससे बड़ी वैल्यू रही होगी, तभी तो हमारा फायदा होगा। अब बीच की अगर चीज आपको नहीं निकालने आती है तो ये बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले ही औसत पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ, तो इसका बीच कैसे निकालेंगे? 11 और 5 को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो 16 बटे 2 कितना होता है? 8। अब आप लिख के देखिए, 6 7 8 9 10, यही तो इसका बीच आएगा, यही तो इसका बीच आता है। वहां पे भी हम यही कर रहे थे कि 1492 और 1754 के एकदम बीच में आएगा, तभी तो मैं बोलूंगा ये जितनी दूरी है ये भी उतनी ही दूरी है, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे भी वही किया था, 1754 प्लस 1492 बटे 2, 1623 आ गया था। आपको निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 5 और 11 के बीच में कितनी दूरी है। आप बोलिए यहाँ पे कोई एक संख्या होगी, यहाँ से x, यहाँ से भी x, ठीक है। अब आप देखिए 5 प्लस 2x बराबर कितना आया? 11। ये समझो 5 किलोमीटर की दुनिया है, यहाँ से 11 तक जाना है, तो इसके बीच में दूरी कितनी है? 2x की, x और x, बात बराबर है, x x। आप देखिए 5 प्लस 2x बराबर कितना हुआ? 11। तो 2x बराबर कितना हुआ? 6। x बराबर किसका हुआ? 3। तो 5 में 3 जोड़ दीजिए, 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 11 आएगा। तो बीच की संख्या आपको जैसे निकालनी है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। वो हर एक जन को अपने अपने तरीके से आनी चाहिए, हाँ। परंतु क्वेश्चन कैसे बनाना था वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि इनके कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं।
ये आपके लॉजिक पे निर्भर करेगा कि भाई यहाँ मेरा फायदा हो रहा है, मतलब इससे कम ही मेरी लागत होगी, यहाँ मेरा घाटा हो रहा है यानी कि इससे अधिक ही मेरी लागत रही होगी। क्लियर है आगे वाला प्रश्न? अब ये आपके पेपर का प्रश्न है, इसको करिए, छुट्टी लेते हैं फिर। एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो उसे 82.5 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? चलिए चेक करिए आराम से अपना, 1 मिनट लीजिए और मुझे बताइए। 67.5 में बेचने पर हानि हो रही है, कितने प्रतिशत की? 10% की। अब आपकी बॉटल से आपका एसपी आ जाएगा। अब उसी वस्तु को अगर आप 82.5 में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है कि हानि? आपको वैसे पता चलेगा, पहले आपको अपना विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप बता पाएंगे। डी 15%? नहीं, डी की बी बोल रहे हैं। 10% आ रहा है आपका? 10% उचित आंसर। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है? हाँ मैम आपसे ही बात हो रही है। 75 निकाला ना आपने? चलिए देखिए मैम क्या होगा, समीर देखना है यहाँ पे दोस्त। 67 में बेच रहा हूं मैं, 10% की मेरी हानि हो रही है, ठीक है? 10% की मेरी हानि हो रही है। हानि हो रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये कॉस्ट प्राइस थी, 100% बॉटल। ये मैं पेपर में नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपसे भी मैं नहीं चाहूंगा कि कोई ये पेपर में बनाए, क्योंकि इतनी मेहनत करनी है। 10% की हानि हुई है, यानी कि अभी तक तो हमें समझ में आ जाना चाहिए 10 उदाहरण देखने के बाद कि बॉटल कम हो रही है, 90% बच रही है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हुई? 90% कॉस्ट प्राइस। यह बात हुई। 67.5 में बेची गई थी, यानी कि सेलिंग प्राइस दी हुई है 67.5। ये बराबर किसके? 90/100। 90/100 को 9/10 भी तो लिख सकते हैं, एक एक शून्य कट जाएगा, आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस जब आप निकालेंगे क्या होगा? यहाँ पे ये 10 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। 10 × 67.5, तो इसको मैं ये 67.5 है, 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये बिंदु हट जाएगा, 675 लिख देता हूँ, बटे में 9। 9 के पहाड़े में आएगा क्या? आना चाहिए, चेक करिए। 9 के पहाड़े में 7 बार आता है 63, 4 और 5 बचा, 45 आता है क्या 9 के पहाड़े में? 5। तो अब आपको पता चल गया कि आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है? 75 रुपए। तभी तो आप बोलेंगे हाँ देख कितना बेवकूफ हूं मैं, 75 की चीज को 67 में बेच रहा था, तो हानि तो होगी ना मेरी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 75 की चीज को आप 82 में बेच रहे हैं या 82.5 में बेच रहे हैं, तो आप ज्यादा में बेच रहे हैं, तो आपका हानि होगा कि वो होगा? लाभ। लाभ होगा। अब हमें देखना है कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, ठीक है? तो ये 75 की चीज आपने कितने में बेच दी? 82.5। कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं आप? 7.5 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 7.5 रुपए। प्रॉफिट किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, बटे में क्या आएगा? 75। प्रतिशत निकालना है, क्या करोगे? 100 से गुणा। अब ये चीज अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हम क्या निकालेंगे? 1/10, ये एक शून्य काट दिया, 10% आपका उत्तर है।
अब आप सोचिए, ये सबसे पहली स्लाइड में आज हम क्या डिस्कस कर रहे थे? यही तो डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहली स्लाइड में आज हमने क्या डिस्कस किया? यही सबसे साधारण चीज ही तो डिस्कस की है। भले हानि हो या नुकसान हो, हानि नुकसान किस पे निर्भर करेगी? ये सारी चीजें आपकी कॉस्ट यानी कि क्रय मूल्य पे निर्भर करेगी। अगर आप क्रय से अधिक पे बेच रहे हो तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको हानि हो, तब आपको लाभ ही लाभ होना है। परंतु आप क्रय मूल्य से घाट कम पे बेचोगे तो आपको हानि होनी है, कोई आपको बचा नहीं सकता है। ठीक है, जिसकी चर्चा हो रही है, ये तो मैं अब 5-6 क्लास से बोल रहा हूँ, जिसकी चर्चा होती है वो ऊपर आता है, जिससे तुलना होती है वह बटे में आता है। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करो, प्रतिशत दिया हुआ है तो बटे में 100 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 90% दिया हुआ था तो बटे में 100 था। छोटी छोटी बातें, इन सबको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। 10%, वेरी गुड सुरभि मैम। ठीक है, आपका वेरी गुड पेंडिंग रह रहा है और आप हर क्वेश्चन को गलत करके हंस रहे हो, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है मैडम, है ना। आपका मेरे को पता है कि आप पास आ रहे हो आंसर के, पर सही नहीं दे पा रहे हो, तो वो मेरे को नहीं दुख होगा मैम, आपको दुख होगा। और मैं नहीं चाहूंगा कोई बच्चा अपना दुख लेकर के कहीं जाए, है ना। बच्चा भी क्या, आप भी छात्र हो, है ना। क्योंकि सबसे बुरा मेरे को क्या लगता है यहाँ पे कि कोई भी, जैसे हम सबको उतना सोचना पड़ेगा कि अभी हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, कुछ है ना। और खास करके लड़कियों को देख के मेरे को थोड़ी और सांत्वना इसीलिए आती है क्योंकि फिर घर वाले भी अपनी तरफ से दबाव बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातों का, कि भाई देखो कुछ जल्दी निकालो नहीं तो ब्याह देंगे। ऐसा होता है ना, अमूमन घरों में होता है। ठीक है, तो वो छोटी छोटी बातें, आप पेपर निकालिए, आपको कौन दबाव बनाएगा? आप दूसरों पे दबाव बनाएंगे और वैसा ही इंसान बनना है फिर। ठीक है, चलिए बेहतर। तो ये पीडीएफ में शेयर करा दूंगा, इसमें 2 प्रश्न हमारे बच जा रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इन दोनों को फिर आप ट्राई करके आइएगा, अगर कल नहीं बनेगा तो फिर अपन देख लेंगे। ठीक है।